शास्त्र पुराण में किसी बलि की चर्चा नहीं की गई है। जीवों की हत्या करना बड़ा पाप है महाराज। और ध्यान से सुनिएगा, आपने शायद सुना होगा, आजकल बहुत सारे संत महापुरुषों के माध्यम से आपने सुना होगा कि 2025 से 2032 तक का जो समय है बहुत ही विकराल और मनुष्यों पर, जीवों पर भारी पड़ने वाला है। भविष्यवाणी तो यहां तक की जा रही है कि 2032 तक सब समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। दरअसल एक उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़े साधक हुए, बहुत बड़े संत हुए। उन्होंने बहुत कई साल पहले ही कई भविष्यवाणियां की। उड़िया भाषा में उन्होंने ये लिखा है। उन्होंने भविष्यवाणी क्या की थी? उन्होंने भविष्यवाणी की कि पुरी में समुद्र का जल इतना बढ़ जाएगा कि जो भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु का जो मंदिर है, भगवान को वहां से छोड़ करके स्वयं जाना पड़ेगा। समुद्र का जल इतना बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा अपनी भविष्यवाणी में कि जो कलयुग के अभी हम आप प्रथम चरण में हैं, पूरे संसार की, पूरे विश्व की आबादी लगभग 6 से 7 अरब है। और इस 6 से 7 अरब की आबादी में मात्र 30 से 40 करोड़ लोग बच पाएंगे। कितने? 30 से 40 करोड़, पूरे विश्व की जनसंख्या। और अभी हमारे भारत की लगभग 140-150 करोड़ लगभग है। और पूरे विश्व की जनसंख्या कही जा रही है कि 30 से 40 करोड़ बच जाएगी, जिसमें भारत की जनसंख्या 30 करोड़ होगी और 10 करोड़ में पूरा विश्व होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि जो मदिरा खाने वाले होंगे, मदिरा पीने वाले होंगे, जो मांस खाने वाले होंगे, वही इस प्रलय में जाएंगे। श्री जगन्नाथपुरी में जो नील चक्र है वो टेढ़ा हो जाएगा। नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, ध्वजा में आग लग जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपनी भविष्यवाणी में ये भी लिखा था कि पत्थर गिरेगा में, आप जाइए, दर चुका है, नील चक्र टेढ़ा हो गया, ध्वज में आग भी लग चुकी है। उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं आज तक सब सत्य होता आया है। बहुत पहले ये भविष्यवाणियां सारी कर दी। कहा जो सूर्य की किरणें हमारी रक्षा करती हैं, हमें एनर्जी देती हैं, वही सूर्य की किरणें हमारे प्राण लेने वाली बन जाएंगी। पूरे विश्व में, पूरे भारत में ऐसी महामारी फैलेगी, ऐसी बीमारियां फैलेंगी कि लोग ग्रस्त हो जाएंगे, लोग बच नहीं पाएंगे। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां उन्होंने की। कहा महाराज अभी कलयुग का अंत तो 4थे चरण में होगा, जब भगवान का अवतार होगा, भगवान कली का अवतार होगा। तो उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में प्रश्न भी किया है और उत्तर भी दिया है। कहा अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और अब इसमें 5000 कुछ वर्ष बीते हैं, तो फिर विनाश कैसे होगा पृथ्वी का? तो उन्होंने कहा कि इस कलिकाल में जो प्रथम चरण में ही कलयुग में इतना पाप बढ़ जाएगा, संबंधों को कोई नहीं देखेगा, आपस में भाई बहनी विवाह करेंगे, संबंधों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इतना पाप बढ़ेगा कि कलयुग की जो आयु है क्षीण हो जाए। 4,32,000 जो कलयुग की संपूर्ण आयु है वो समाप्त हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी और भगवान का अवतार होगा। और वो कहते अपनी भविष्यवाणी में कि ऐसा समय आएगा कि जब 30 करोड़ की जनसंख्या पूरे भारत में बच जाएगी तो सतयुग जैसा समय आ जाएगा। कितने साल के लिए? 1000 वर्ष के लिए सतयुग जैसा समय आएगा। 30 करोड़ लोग होंगे कौन? कहा जो भगवत प्रेमी होंगे, जो भगवान का भजन करने वाले होंगे, जो भगवान का भजन करने वाले होंगे, जो जीवों वाले होंगे, जो जीवों पर दया करने वाले होंगे, वरना कोई बचेगा नहीं। और अगर विश्वास से उन्होंने लिखा कि अपनी भविष्यवाणी में कि तृतीय विश्व युद्ध होगा,
जल से, वायु से, अग्नि से। अब देखना, अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना कि जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो गया, कितने लोग समाप्त हो गए। तो कहीं ना कहीं वो कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। अगर आपने जीवों पर दया नहीं किया, आपने जीवों की हत्या की, बलि चढ़ाई, मीट मांस मदिरा का सेवन किया, तो समझो वो बचने वाले नहीं है। ये बात हमारी नहीं है, ये बात उनके द्वारा लिखी गई है। और जो जो उन्होंने भविष्यवाणियां की हैं सब सत्य हुई है आज तक की। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनकी आगे की भी जो भविष्यवाणी है 2032 की, वो भी कहीं ना कहीं सत्य होगी। और उनकी तो बात छोड़िए, हमारे सूरदास जी ने पहले ही लिख दिया कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। अपने मन को कहते हैं धैर्य क्यों नहीं धारण करते हो, क्या होने वाला है। वो लिखते हैं कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिस काल फिरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। और उन्होंने लिखा अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, पर जा बहुत मरे, स्वर्ण फूलवन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, रे मन धीरज क्यों ना धरे। सूरदास जी लिखते हैं कि सहस्त्र वर्ष लगे सतयुग व्यापे, सहस्त्र वर्ष लगे सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे, काल जाल से वही बचेगा, काल जाल से वही बचेगा, जो गुरु ध्यान धरे। और अंत में सूरदास जी ने लिखा कि सूरदास यह हरि की लीला, सूरदास यह हरि की लीला, तारे नाही टरे, रज क्यों ना धरे। उन्होंने तो भविष्यवाणी की ही, सूरदास जी ने भी अपने पद में लिखा है कि पूरी पृथ्वी पर सभी मर जाएंगे, जो जीव हत्या करेंगे, जो पाप करेंगे, जो मदिरा पान करेंगे, जो व्यभिचार करेंगे, सब समाप्त होंगे।